अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा बॉटनी के सीएसएस के सिलेबस पे। दरअसल बॉटनी का जो सिलेबस है वो शॉर्ट है और बहुत से लोग जो है ना वो साइंस का बैकग्राउंड अगर उन्होंने एफएससी के बाद कोई और सब्जेक्ट चूज़ किया हो तब भी वो इसे इजी समझते हैं और कर लेते हैं, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है नहीं है। तो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा रिव्यू करूँगा। तो बॉटनी बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है। जिन लोगों ने एफएससी तक भी पढ़ी होती है साइंस वो इजीली कर सकते हैं, जिन्हें प्री मेडिकल पढ़ा होता है या जिन्हें बीएससी की होती है उनके लिए तो बहुत इजी होता है। और तो स्टार्ट करते हैं। बॉटनी वैसे होता क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स के ये जो है ना पौधों के इलम को कहते हैं बॉटनी। अब इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो इसके सिलेबस में 10 चैप्टर हैं। फिर अगर आपको प्रिपरेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आप तकरीबन 1 मंथ में इजीली कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे डेली पढ़ के ज़बरदस्त तैयारी आप कर सकते हैं। फिर बुक्स जो हैं वो मास्टर सक्सेस की बुक्स हैं। बॉटनी के 4 पेपर्स हैं, ABCD। वो आप जो है ना अगर इधर इजीली मिल जाती हैं हमारे जो है ना किसी भी दुकान से सेकंड हैंड में मिल जाएंगी। तो और अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आपने मास्टर किया है बॉटनी में, तो फिर आपके पास अपने नोट्स पे होंगे तो आप उन्हीं से कंसल्ट करें। सो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स। हमने जो है ना सबसे पहले एल्गी का होता है, फाइकोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ एल्गी। तो इसमें एल्गी के बारे में हमने क्या पढ़ना होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन के कौन कौन सी इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, ठीक है, रेडोफाइसी है, तो वो पढ़ते हैं। फिर स्ट्रक्चर इनके क्या क्या है, लाइफ हिस्ट्री क्या है, यानी कैसे ये इनकी जो है ना वो होती है, ग्रोथ होती है, कैसे जो है ना ये अपनी जो करते हैं ग्रोथ करते हैं, कैसे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, इनके लाइफ साइकिल कौन से हैं। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, यानी ये एज अ फूड यूज़ होते हैं या कोई मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। और फिर मेन ग्रुप की जो है वो इनकी यानी हमने चेक करना होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये इनकी में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। दूसरी चीज़ है फंजाई। फंजाई जो है ना माइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। फिर इसमें इसके साथ आता है प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है कि जो फंजाई कास्ट करते हैं डिजीज़ इनटू प्लांट्स। पैथोलॉजी का मतलब ही होता है जो डिजीज़ काज करने वाले, ठीक है। तो फिर इनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सी है, सेक्चुअल है, ये सेक्चुअल है, ठीक है। फिर वेजिटेटिव है। फिर क्लासिफिकेशन इनकी देखते हैं, तो इसकी 4 वो क्लासें हैं वो हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या क्या है, यानी ये मेडिसिन में यूज़ होती है या और कौन कौन सी चीज़ों में यूज़ होती है, इसका इकोनॉमिक लेवल पे हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। फिर इसकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो कौन सी हैं, और फिर इनके हम इम्पोर्टेंट जर्नल जो प्रिंसिपल हैं वो देखेंगे, हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट की जो है ना इसकी स्टडी को ब्रायोलॉजी कहते हैं। और फिर हम इसमें इसका स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसकी 3 क्लासें हैं, जो ब्रायोप्सिडा, एप्टिकोप्सिडा और थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास का नाम भूल गया। और फिर इसकी रिप्रोडक्शन हम देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कौन सी है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है। एवोल्यूशन फिर गेमेटोफाइट का और स्पोरोफाइट का क्या है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, किस में जो है गेमेटोफाइट डोमिनेट है, किस में स्पोरोफाइट डोमिनेट है। मर्केंशिया वगैरह इसकी जो होती हैं इसमें आते हैं ब्रायोफाइट्स में। फिर नेक्स्ट है ट्रीडोफाइटा इन जिम्नोस्पर्म्स। ट्रीडोफाइटा वो होते हैं जिनमें जो है वो होते हैं ट्रीडोफाइट्स में वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इनमें हम क्या देखते हैं, जनरल अकाउंट देखते हैं कि इनमें कौन सी जो है ना वो एडवांस आई हैं चीज़ें। स्पेशल रेफरेंस देखते हैं कि इनके पे लाइफ साइकिल भी, हम इनकी हिस्ट्री भी देखते हैं कि ये कहाँ से डेवलप हुए हैं, यानी इनका कौन है एंसेस्टर, कौन से हैं, ब्रायोफाइट्स हैं या एल्गी हैं या। फिर इनकी एफिनिटीज़ हम खास करेक्टर्स देखते हैं जो दूसरों से हमें इन्हें अलग करते हैं। फिर ट्रीडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में हम देखते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में फिर हम देखेंगे ओंटोजिनी क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड कैसे यानी बनता है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं जिम्नोस्पर्म की। फिर आता है एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 में।
तो एनाटमी होती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी इनसे फ्रॉम एम्ब्रियो के कैसे जो है ना एक पूरा लाइफ साइकिल देखते हैं डेवलप होता है। फिर इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यूज़ देखते हैं। प्राइमरी में आते हैं वो जो है मैरिस्ट ये हो गए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सेकेंडरी में ये जाइलम फ्लोएम वगैरह आ गए। फिर मेरिस्टेम्स क्या होते हैं जो ग्रोथ करते हैं परमानेंट। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है डाइकोट स्टेम में, सेकेंडरी होती है डाइकोट में, ठीक है। मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती जिसमें गिरत बढ़ती है, ठीक है। फिर एनाटमी ऑफ लीफ देखते हैं। लीफ में क्या क्या है, एपिडर्मिस है, कोलेनकाइमा है, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम कहाँ होते हैं, ठीक है। स्टेम और रूट की देखते हैं हम एनाटमी देखते हैं। फिर माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम में क्या फ़र्क है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो कौन सा होता है, मेगा कौन सा होता है, ठीक है। माइक्रो मेल है, फीमेल है, मेगा मेल है, फीमेल है, ये हम देखते हैं। फिर पोलिनेशन मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं, पोलिनेशन कैसे होती है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, तो ये कैसे होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फिर कैसे होती है, कैसे सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और कैसे जो है फिर आगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होती है, एंडोस्पर्म क्या बनता है, और सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, यानी उसमें कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म कि एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे हम करते हैं, ठीक है। रूल्स क्या हैं बोटानिकल नोमेनक्लेचर के, हम क्या रूल्स होते हैं, यानी कैपिटल पहले स्पीशीज़ फिर जीनस फिर जो है पहले जीनस फिर स्पीशीज़, और इस तरह जो है ना सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ स्पेसिएशन क्या है कि कैसे जो है ना स्पीशीज़ जो है ना वो एक दूसरे को अलग हुई हैं, कैसे जो है ना न्यू स्पीशीज़ बनती हैं, ये सारा कंसेप्ट हमने देखना है कैसे। फिर मॉडर्न ट्रेंड्स प्लांट टैक्सोनॉमी में कौन से हैं, बायोसिस्टमेटिक्स क्या है, ठीक है। कीमो टैक्सोनॉमी क्या है कि केमिकल की बेस पर हम कैसे टैक्सोनॉमी करते हैं, जो है ना प्लांट्स को डिफरेंट टैक्सोन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं हम एंजियोस्पर्म की कॉमन फैमिलीज़ की जो है, जिस तरह रोजेसी है, ठीक है। फिर है प्लांट फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी होती है इंटरनल जो है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जो है ना बॉडी और उनकी जो फंक्शन है उनके बारे में स्टडी को हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर प्लांट वाटर रिलेशन क्या है, प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन है, प्लांट्स को विच टाइप ऑफ वाटर प्लांट्स नीड, या विच टाइप्स ऑफ जो है वेयर विच टाइप ऑफ प्लांट्स लीव, पानी किस जगह किस तरह के प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स को कौन सा पानी चाहिए होता है। फिर कंपोनेंट पोटेंशियल ऑफ वाटर एंड देयर रोल इन ट्रांसपोर्ट में कैसा जो है ना कैसे पानी ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट किस प्रोसेस के थ्रू होती है, ऑस्मोसिस है कौन सा है, ट्रांसपायरेशन का क्या रोल है। फिर रोल ऑफ असेंशियल मिनरल कौन कौन से हैं जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम वगैरह होते हैं। प्लांट हार्मोन कौन से हैं, जिब्रेलिन है, ठीक है। फिर फोटो पैराडिज्म क्या होता है कि कौन से पीरियड के लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं कि जिनको कम रोशनी चाहिए होती है, ज़्यादा। वर्नलाइजेशन क्या है कि जो है ना वो सीड को जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी जो है वर्नलाइज करना किया जाता है। डॉर्मेसी क्या है कि जब सीड की जो है ना ग्रो जर्मिनेशन रुक जाती है, सीड जर्मिनेशन फिर और फिर एंजाइम्स का क्या रोल है प्लांट्स में, ठीक है। फिर आगे इसी प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं फोटोसिंथेसिस के प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कैसे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके जो है ना ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट। फिर पिगमेंट्स कौन कौन से हैं कि क्लोरोफिल है, ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कैसे होती है, ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ फोटो फास्फोराइलेशन क्या है, ठीक है। रेस्पिरेशन फिर इसी का जो है ना आ जाता है कि उसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ये क्रैब साइकिल है, ठीक है। इसके 10 स्टेप हैं, ये चलता है क्रैब साइकिल। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। फिर नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी बड़ा मज़े का है, इसमें ये तो जर्नल आना भी चाहिए, जर्नल पता भी होता है बंदे को। तो इकोलॉजी में जो है ना मोस्टली क्या होता है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। तो ये दो वर्ड से निकला, इकोलॉजी, इको का मतलब होता है होम और लोगस का मतलब होता है स्टडी। फिर इसमें हम क्या देखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस क्या होता है, एडाफिक और बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। एडाफिक जो है ना वो होते हैं नॉन लिविंग वगैरह अर्थ वगैरह के हो गए, या इस तरह। बायोटिक हो गए लिविंग फैक्टर कौन से, ठीक है, प्लांट ग्रोथ में। फिर वेजिटेशन क्या होती है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, कौन कौन सी सैम्पलिंग रैंडम है, ठीक है।
फिर कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स कौन से, कैसे एनर्जी मूव होती है जो है ना किसी इकोसिस्टम में। पायरामिड्स क्या होती हैं जिनमें हम शो करते हैं ना, पायरामिड्स वो होती हैं वो बनाते हैं मसलसी, और उसमें ऊपर फिर शो करते हैं कि ये नीचे प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ये चीज़ें होती हैं। फिर बायोमास क्या है, फिर एनर्जी ट्रॉफिक लेवल क्या है कि एनर्जी की जो है ना ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है फूड चेन, फूड वेब में, ठीक है, फूड चेन और फूड वेब हो गया। फिर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स कैसे चलते हैं जिनमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है कि पानी कैसे दोबारा जो है वो वापस जाता है, फिर प्लांट्स तक पहुंचता है, फिर प्लांट से निकल के ट्रांसफर होकर जाता है। नाइट्रोजन कैसे जो है ना उसकी कंसनट्रेशन जो है वो मेंटेन है। फिर सक्सेशन क्या है, ठीक है, कि किसी जो है ना बिल्कुल ऐसी जगह पे दोबारा लाइफ का जो है ना वो अराइज होना सक्सेशन कहलाता है, जिस जगह पे लाइफ ख़त्म हो गई हो। फिर इसके आगे हमने काजेज़ देखने हैं कि काजेज़ क्या है इसके जो है ना इकोलॉजी में जो है ना डिस्टर्बेशन के या कोई प्लांट्स की जो है ना डिस्टर्ब होने के। फिर हम उसे रिक्लेम कैसे कर सकते हैं। सॉइल सैलिनिटी क्या है कि जब सॉइल में साल्ट बढ़ जाते हैं पानी में तो फिर उसको सॉइल सैलिनिटी कहते हैं। वाटर लॉगिंग क्या है, पानी एक जगह जमा हो जाता है, ये हमारे फील्ड्स में देखे हैं जो है ना। फिर सॉइल अरुइन, ज़मीनी कटाव यानी सॉइल अरुइन कैसे होता है, इसके काजेज़ क्या क्या हैं, बायोटिक और नॉन बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, ऐसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे ज़मीनी कटाव को बचा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन के कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, कैसे हम जो है ना इससे बचा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, इसको कैसे जो है ना ये हमें क्या फ़ायदे देती है, ठीक है। व्हाट प्रोवाइड अस बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, हाउ इट इज़ वो ह्यूमन बींग्स आर डिस्टर्बिंग बायोडाइवर्सिटी। फिर पोल्यूशन के वेस्टफुल या हार्मफुल चेंजेस इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं क्या। फिर आ गया साइटोलॉजी, चैप्टर नंबर 7। साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल। तो इसमें हम सेल साइकिल पढ़ते हैं, वही माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे। सेलर मार्फोलॉजी के सेल की जो है ना मार्फोलॉजी, शक्ल कैसी होती है। फिर केमिस्ट्री ऑफ सेल वाल जो है, प्लांट्स और एनिमल्स में सेल वाल से का डिफरेंस है, प्लांट्स में सेल वाल होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। फिर सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसका क्या रोल है, ये क्या करती है, किस चीज़ की बनी होती है, इसका जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फिर सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक है। फिर प्लांट टिश्यू क्या होते हैं और सेल कल्चर क्या है। प्लांट टिश्यू वही जाइलम फ्लोएम होंगे, ठीक है। और सेल कल्चर के सेल को कैसे जो है ना हम लेबॉरेटरी में आर्टिफिशियल मीडिया में तैयार करते हैं। फिर सेल की जो है ना सेंसिस कैसे करते हैं, सेल डेथ कैसे होती है, ठीक है। नेक्रोसिस है, और एक में प्री प्लान होती है और एक में ऑटो। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनिज्म देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, गोल्गी बॉडीज़ जो है ना वो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, ठीक है। प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ग्लाइकोसोम्स हैं, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस है। सेंट्रल जो है न्यूक्लियस है, हेरिडिटी मटेरियल को भी कंट्रोल करता है। ये था नंबर 7। नंबर 8 पे है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स, जेनेटिक्स कहलाती है। फिर इसमें मेंडलिन की जेनेटिक्स है। मेंडलिन के वो कानून है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। फिर मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, एक से ज़्यादा अलील जब व्हेन मोर देन वन अलील कंट्रोल सिंगल करेक्टर, मल्टीपल अलील कहते हैं। फिर फाइलोजेनेटिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, उसको हम कैसे जो है। फिर जीन इंट्रैक्शन कैसे होती है। एपिस्टोसिस क्या है, पैलियोट्रॉपी क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। फिर क्रोमोसोम एब्रेशन क्या होती है, बीमारियाँ, क्रोमोसोम म्यूटेशन कैसे होती है, डीएनए रिपेयर कैसे होता है। फिर एवोल्यूशन क्या है, ये फादर ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड डार्विन। तो चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशन। फिर इंट्रोडक्शन कैसे जो है ना इसको मेंडल ने कैसे उसने क्या नाम है उसका। फिर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, पैरेलल एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है। फिर नंबर 10 पे आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कि मॉलिक्यूल्स का जो है ना बायोलॉजी में जो है
स्टडी करना, न्यू चीज़ें ऐड करना जानवरों, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हो गए, ठीक है। इसमें मोस्टली हेरिडिटी मटेरियल का ही होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, फिर उसके स्टेजेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, जेनेटिक्स कोड कौन से, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, वो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है ना कि डीएनए टू आरएनए फिर प्रोटीन, ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसकी एप्लीकेशन क्या, और जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये था बॉटनी का सिलेबस। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मुझसे हो सकता है, जितना हो सकता है, मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ कि कोई इतना प्रोफेशनल, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो लोग बॉटनी सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन में, तो मैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा और जहाँ तक हो उसका मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो आप लोग तक पहुँचें, जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग यूट्यूब से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना हमारे और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और कोशिश करें कि हमें इल्म अच्छे पर्पज़ के लिए इल्म फैलाएँ आगे, और फ़ायदे वाला इल्म हमें हासिल करने की जो है वो हिम्मत दे। आमीन।